डिसीजन को हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सब्जेक्ट टू हमारी फाइनल डिसीजन बाय द लॉयर्स वो हम इंशाअल्लाह ताला चैलेंज करें। किसी को इलेक्शन प्रोसेस से बाहर निकालना या इलेक्शन प्रोसेस के करीब ना आने देना या उसे सियासत से बाहर करने के लिए एक सबसे बड़ा साजिश। पीटीआई बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला चैलेंज करेगी। उम्मीद है अदालत से इंतखाबी निशान वापस मिल जाएगा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। पीटीआई से इंतखाबी निशान लेना साजिश का हिस्सा है। इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुस्तरद करते हैं। मुल्क इस वक्त अफरा तफरी का मुतहमिल नहीं हो सकता। बानी पीटीआई ही चेयरमैन थे, हैं और रहेंगे। साइफर केस में जमानत के बावजूद शाह महमूद कुरैशी को ताहाल रिहाई न मिल सकी। शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबान और वकील मुसद्दिका नकल श्योरिटी बॉन्ड लेकर डियाला जेल पहुंचे। वकील तैमूर कहते हैं जुडिशल कॉम्प्लेक्स गए लेकिन ताले लगे हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर की थी। बानी पीटीआई का तोशाखाना केस में सजा का फैसला मुअत्तल कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्त एतराज लगाते हुए वापस कर दी। कहा अपील के साथ लफ की गई दस्तावीज मुकम्मल नहीं। दरखास्त में इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला कालदम करार देने की इस्तदा की गई। मौक़िफ़ अपनाया तोशाखाना केस में सजा पहले ही मुअत्तल हो चुकी। हाईकोर्ट के फैसले में गलती का इलेक्शन कमीशन ने फायदा उठाया। इंतखाबात करीब हैं, सबसे बड़ी जमात के लीडर को इंतखाबात से बाहर नहीं रखा जा सकता। अडियाला जेल में साइफर केस का ओपन ट्रायल। खुसूसी अदालत ने गवाहों आजम खान और असद मजीद की शहादतें कलमबंद कर लीं। दीगर गवाह भी अपना बयान कलमबंद कराने के लिए अदालत पेश हुए। बानी पीटीआई की अहलिया और बहनों के साथ शाह महमूद के अहले खाना भी अदालत में मौजूद थे। नकुल की कॉपी मिलने के बाद मुल्जिमों के वकील जिरह करेंगे। वकील शाह खावर कहते हैं तमाम गवाह मौजूद होंगे जिन पर जिरह होगी। 25 में से 2 गवाहों पर जिरह मुकम्मल हो चुकी। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया जमानत के असरात ट्रायल पर नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तकनीकी बुनियादों पर जमानत दी। सुप्रीम कोर्ट को किसी भी मुल्जिम को जमानत देने का इख्तियार है। जुल्फ़िकार नकवी बोले जजेस की ऑब्जर्वेशन इलेक्शन से मुतालिक थी, केस से मुतालिक नहीं। केस में मुख्तलिफ नौइयत के गवाह होते हैं। शख्स जिस वक्त उसके खिलाफ अदम तहरीक आई तो साइफर का लिफाफा निकाला, आइन तोड़ा, नेशनल असेंबली तोड़ी, अपने वुज़रा के जरिए आइन तोड़वाया। उसके बाद आप कागज लहराओ और मुल्क की पूरी खारजा पॉलिसी दाव पे लगा दो। 190 मिलियन पाउंड का बंद लिफाफा काबीना में लहराओ और खा जाओ। तुम मासूम हो। पहले लाडला करके 2018 में आरटीएस को बिठाकर मुसल्लत किया गया, अब मासूम कह के मुसल्लत किया जा रहा है। नून लीग का साइफर केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मरीम औरंगज़ेब कहती हैं जिस शख्स ने आइन तोड़ा, पूरे मुल्क की खारिजा पॉलिसी और सलामती दाव पर लगाई, रियासत पर हमलावर हुआ, उसे मासूम कहा जाता है। ऐसे शख्स को तो रियासती दहशतगर्द का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। 2018 में लाडला कहकर मुसल्लत किया, मासूम कहकर मुसल्लत किया जा रहा है। ये नहीं चलेगा। रियासत पर चढ़ाई और कौमी खजाने पर डाके का जवाब देना पड़ेगा। मलिक अहमद खान बोले अदालत ने कहा मामले पर साइफर एक्ट का इतलाक नहीं होता। हालांकि माजी की हुकूमत ने साइफर को बुनियाद बनाकर सियासत की है। जलसों में तकरीरें हुई, एक दोस्त मुल्क पर इल्जाम लगाया गया, इदारों को भी घसीटा गया। बाज़गश्त है जिसके हक में फैसला हो वही लाडला होता है। तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन मजाक था। पीटीआई को कानून के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने चाहिए थे। वो समझ रही थी इलेक्शन कमीशन माजी की तरह आंखें बंद करके बैठा रहेगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। शर्जील मेमन कहते हैं बानी पीटीआई हर दौर में किसी न किसी का लाडला बन जाता है। 2018 में किसी का था, आज किसी और का है। साइफर लहराने से मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ। मईशत बैठ गई। 9 में जैसे वाकयात हुए, मुल्क दुश्मन मुल्कों की फंडिंग साबित हो चुकी।
चौधरी परवेज इलाही दिल की तकलीफ के बायस जेल से अस्पताल मुंतकिल। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में साबिक वज़ीर आला पंजाब का तिब्बी मुआयना। अस्पताल ज़राए के मुताबिक परवेज इलाही की ECG रिपोर्ट में तब्दीली के बायस एपिथेलियम स्कैन नहीं हो सका। डॉक्टर्स ने चौधरी परवेज इलाही का ब्रेन MRI टेस्ट भी तजवीज़ कर दिया। ब्रेन MRI टेस्ट फालिज का अटैक चेक करने के लिए किया जाएगा। आम इंतखाबात कागजात नामजदगी वसूली और जमा कराने का सिलसिला आज भी जारी रहा। उम्मीदवार कल शाम 4:30 बजे तक कागजात जमा करा सकेंगे। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक होगी। कागजात के खिलाफ एतराज़ात 3 जनवरी तक दायर हो सकेंगे। अपीलें 10 जनवरी तक सुनी जाएंगी। उधर बलोचिस्तान में कौमी असम्बली की 16 नशिस्तों के लिए 232 कागजात जमा कराए जा चुके। सूबाई असम्बली की 51 नशिस्तों के लिए 886 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने कराची से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। शहबाज शरीफ ने NA 282 की माड़ी से कागजात जमा कराए। शहबाज शरीफ के कागजात की स्क्रूटनी 29 दिसंबर को होगी। NA 242 से MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने भी कागजात नामजदगी जमा करा दिए। मरियम नवाज के NA 119 और 20 लाहौर से कागजात जमा। जावेद हाशमी ने NA 149 से कागजात जमा करा दिए। सिंध में हम ख्याल जमातों के दरमियान सियासी इत्तेहाद में पेशरफ्त न हो सकी। नून लीग और GDA में सीट एडजस्टमेंट फार्मूला इल्तिवा का शिकार। नून लीग और MQM के दरमियान सीट एडजस्टमेंट पर भी ताहाल इत्तेफाक न हो सका। नून लीग सिंध में पार्टी इख्तिलाफात के सबब मामलात आगे नहीं बढ़े। नून लीग कराची में कौमी और सूबाई असम्बली की 8 नशिस्तों पर MQM की हिमायत की ख्वाहां। MQM ने NA 242 पर सीट एडजस्टमेंट की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा हल्के से मुस्तफ़ा कमाल ही उम्मीदवार हैं। साबिक रुकन कौमी असम्बली नूर आलम खान ने जमीयत उलमा इस्लाम में शमूलियत की दावत कबूल कर ली। कहते हैं JUI में शमूलियत का बाकायदा ऐलान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में करेंगे। इलेक्शन PTI के खिलाफ लड़ने का फैसला किया है। साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार कहते हैं वो किसी पार्टी की दुम पकड़कर नहीं जीतना चाहते। चौधरी निसार का रावलपिंडी के इलाके राजड़ में इंतखाबी जलसे से खिताब। बोले पाकिस्तान मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहा है। सियासी मुखालिफों पर तनकीद करके वोट नहीं लेना चाहते। 8 फरवरी को उन्हें तारीखी फतह हासिल होगी। ऑडियो टैप कैसे हुई, किसने लीक की, अकाउंट होल्डर कौन है? इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने DG FIA, चेयरमैन PTA और दीगर इदारों के सरबराहों को आइंदा समात पर जाती हैसियत में तलब कर लिया। 3 हफ्ते में मामले की तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करने का भी हुक्म। अदालत ने कहा टेलीकॉम ऑपरेटर्स लाइसेंस में फ़ोन कॉल्स को सुनने या रिकॉर्ड करने के लिए कानूनी तौर पर मुदाखलत पर रिपोर्ट पेश करें। जस्टिस बाबर सत्तार की ऑडियो लीक करने और शेयर करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स का तयन करने की भी हिदायत।